नमस्कार। हमारी शरीर की तरह, हमारी जिस्म की तरह हमारी शहर की जो नालियां हैं, या हम उन्हें नाले के नाम से जानते हैं, नाले जो हैं वो हमारी लाइफलाइन है। लाइफलाइन आजकल हम दूसरी चीज़ों को कहते हैं, लेकिन दरअसल ये हमारी शहर के लाइफलाइंस हैं। हमारे नाले, हमारे गटर, जिन्हें हम सिर्फ गंदी चीज़ समझकर अनदेखा कर देते हैं, और हम क्या, जिन्हें उनके बारे में सोचना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, वो सारी प्रशासकीय यंत्रणा हमारी सरकार और हमारी महानगर पालिका भी यूँ लगता है कि शायद अनदेखी ही कर रही है। इसी कारण से हर बार मॉनसून जब आता है तब ये नाले गटर एक बड़ी परेशानी बन जाते हैं। आज मुद्दा मुंबई का में हम इसी चीज़ पर बातचीत करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे दरमियान कुछ राजनीतिक नेतागण मौजूद हैं यहाँ पर, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जिन्होंने कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुंबई शहर के बेहतरी के लिए, सफाई के लिए, और ख़ास तौर से पानी से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर लगा दी है, दांव पर लगा दी है। लेकिन मैं सवाल जवाब की शुरुआत यहाँ, चूँकि महानगर पालिका में सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना है, इसलिए सुभाष सावंत जी हमारे दरमियान मौजूद हैं शिवसेना से। पहला सवाल यही है कि 31 मई डेडलाइन हम सभी सुनते आए हैं, आपका अभी तक का असेसमेंट क्या है? क्या 31 मई तक पूरी 100% नाले सफाई हो जाएगी? देखो, कोशिश तो जारी है। कहीं कहीं दिक्कतें आती है, जब जेसीपी पोकलैंड डालते हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जहाँ जहाँ आता है, जो जहाँ मेजर नाला है और जहाँ झोपड़पट्टी है, दोनों बाजू में झोपड़पट्टी है, वहाँ पर मैनुअल के सिवाय, आदमी के सिवाय जेसीपी जा नहीं सकता है। डेडलाइन तो हर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है, महानगर पालिका को दिया जाता है। उसके ऊपर काम जो है मैं तो कहूँगा जोरों से चला है। कहाँ दिक्कत आ सकती है, इतना बड़ा मुंबई शहर है, इस मुंबई शहर की जो नाले की समस्या जो है वो 80% भी आप बोलेंगे बड़े नाले हैं, लेकिन जो 20-25% जो छोटे नाले हैं उसके बाजू में जो झोपड़पट्टी आई है उसके वजह से तकलीफ हो सकती है। वहाँ का नाला साफ करने के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये मतलब जहाँ अतिक्रमण है, आपका कहना है कि सिर्फ वहीं पर बड़ी जहाँ पर मशीनरी जाती है वहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज का हिसाब नहीं है, वहाँ तो मशीनरी से निकलना ही निकलना है, उधर कोई भी बात एक्सक्यूज नहीं होती है। अभी देखिए, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकते हैं और सामने वाला भी बोल सकता है, लेकिन जब काम की बात आती है वहाँ सुपरविजन जो होता है वो अधिकारी है, हमारे जैसा कार्य करता है। जहाँ जहाँ हमको दिखा हम वहाँ जाके उस सुपरविजन पे, उस काम के ऊपर ध्यान रख के मेरा कर्तव्य मैं बजाता हूँ। जी, अब बहुत सी अहम बातें हैं, मैं यहाँ आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ हमारे दरमियान अग्नि के ईस्ट वार्ड के कोऑर्डिनेटर हैं जेम्स जॉन जी। आप लंबे अरसे से, ख़ास तौर से इसके पूर्व विभाग के नाले, गटर और पानी से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान रखे हुए हैं। अभी अभी सुभाष सावंत जी ये कह रहे थे कि जहाँ पर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, सिर्फ वहीं पर काम करने में मुश्किल हो रही है, बाकी तो हमारी कोशिश जारी है। क्या आप सहमत हैं? काम इनका ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। एमसीजीएम काम चालू करके रखे हुए हैं, अराउंड अप्रैल स्टार्ट हुआ है। लेकिन एक काम का हमें प्रोसेस ऐसा लगता है कि हमें 2 महीने के अंदर पूरे के पूरे नाला क्लियर करना इम्पॉसिबल टास्क है। ये ऐसा हो गया कि हमें जो 9 महीने के बच्चे हैं ना, 1 महीने में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसा सुभाष सावंत बताए थे कि जो छोटे छोटे नाले जिसको हम लोग गटर बोलते हैं, इट्स नोन एज माइनर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बोला जाता है उनको। माइनर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के आसपास अगर एंक्रोचमेंट आ गया, साफ करने की प्रोविजंस नहीं है, नहीं चांसेस है वो क्लियर होना। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रॉब्लम है। हम चालू करते हैं काम अप्रैल महीने में, बजट के लिए वेट करता है, बजट के बाद अप्रैल महीने में काम चालू करता है। अप्रैल से मई डेडलाइन है, जून के अंदर बारिश आता है, मई का डेडलाइन दिया। इस 2 महीने के अंदर वो का आदमी डालेंगे। सही, आदमी डालने का उनका एक ये रहता है, एक आदमी से आप काम भी कितने कराएंगे? 8 घंटे से ज्यादा करा नहीं सकते, ठीक है 12 घंटे कराए, कितने निकालेंगे? इट्स मैनुअल। जैसा सुभाष सावंत बोला, छोटे छोटे एरिया में आपको मैनुअल लेबर डालना है। मैकेनिकल से आप दिन रात करवा लो, आप एक आदमी आया दूसरा आदमी, बट लेबर, मैनुअल लेबर में आप कितने लोग को कहां से लेके आएंगे? और आके उसके बाद वो करने के बाद डिसिल्टिंग, सिल्ट उठाना, वो एक प्रोसेस है। नहीं है अगर 10-10 दिन तक पड़ा रहा, बीच में इनके टेंडर
क्लियर नहीं हुए थे गाड़ी के, जो सिल्ट उठाने, माल डेब्रिस पड़ा हुआ है, सिल्ट पड़ा हुआ है। ये सेम चीज गाड़ी के टायर जाने से वापस नाले के अंदर जाता है, चोकअप होता है। तो काम चालू किया है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिव ये है कि आप जनवरी से चालू कीजिए या ईयर राउंड मेंटेनेंस रखिए। इस पर मैं समझती हूँ यहाँ हमारे दरमियान प्रजा फाउंडेशन के संचालक हैं मिलिंद मस्के जी, आप भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। आपकी जो स्टडीज़ हैं ओवरऑल मुंबईकरों की जो कंप्लेंट्स आती हैं पानी भरने की, वो किस समय ज़्यादा होती हैं? हमने जब सिविक कंप्लेंट्स का अभ्यास किया था तभी दिखाई दिया कि अक्टूबर से दिसंबर, इनफैक्ट अक्टूबर से मार्च के दरमियान 70% कंप्लेंट्स उनकी जो ड्रेनेज की चोकअप्स और नाला की जो डिसिल्टिंग है, नाला का जो क्लीनिंग है, उसके ऊपर आती है। मतलब तो ये हमारी सामान्य धारणा के खिलाफ है। हम ये समझते हैं कि नाले में पानी की समस्या की तकलीफें हम मानसून के दौरान ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, इनफैक्ट उस जो 6 महीने, जो मानसून के 6 महीने नहीं है, उसमें ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है। और उस समय वो लोग काम कुछ मतलब जैसे कुछ काम नहीं चलता है, जैसे जेम्स बता रहे थे कि अप्रैल और मई में काम चलता है। अगर और बजट्स का अगर देखा जाए तो वो लोग बजट पहले बजट ईयर के बजट में ही डाल के रख सकते हैं कि जैसे ईयर राउंड एक्टिविटी अब एक्टिविटी में भी अक्टूबर में या इवन जनवरी में चालू कर दीजिए और उसका बजट का एलोकेशन पहले से करके रखिए। यू डू नॉट वेट फॉर दैट ईयर्स फिनेंशियल बजट टू बी पास और उसके बाद आप एक्टिविटी चालू करना हो। रॉन्ग योजनाओं की काफ़ी बात हो रही है हमारे दरमियान। यहाँ काफ़ी बुजुर्ग नेतागण हैं, लेकिन खासतौर से भारतीय जनता पक्ष की ओर से आप पूर्व उप महापौर हैं। ये जो सारे मुद्दे थे कि बजट में प्रावधान तो पिछले साल भी अगले साल के लिए किया जा सकता है, ऐसे क्यों नहीं होता? या होता है तो कैसे होता है? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जो बजट होता है उसका जो ये बता रहे हैं 31 मार्च को बजट एंड होता है, नए साल का प्रावधान अलग से होता है। आपका कहना ऐसा है कि जो भी हम टेंडर या जो भी करें इन एडवांस वो पहले से प्रावधान करके रखे जिससे कि आगे हमको अड़चन, लेकिन वो संभव नहीं है। अब ये जो डिसिल्टिंग और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स की बात मेरे मित्र ने अभी जो बताया वो नॉट रीजनेबल, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ महानगर पालिका के लोग काम बहुत करते हैं। अभी जो ये बड़े बड़े नाले हैं, हमने कई बार विजिट किया, मैं और सुभाष जी हम एक साथ रहे हैं, हम निकालते हैं और तुरंत पब्लिक डंप करती है। अब ये भी एक अवेयरनेस, जन जागरण बड़े पैमाने पे जरूरत है, जो हम करते आ रहे हैं, हो भी रहा है। सेकेंड इश्यू है कि जो मुंबई शहर का जो ये डेवलपमेंट है, जो स्लम्स इलीगल या जो सालों साल से रह रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट कैसे हुआ? पहले बस्ती आई, बाद में नागरिक सुविधा गई। जैसे आज दिल्ली है, चंडीगढ़ है, न्यू बॉम्बे है, यहाँ पे क्या लोग बाद में आए, पहले डेवलपमेंट हुआ। तो ये अपना बड़ी अड़चन है। इसके लिए मुंबई महानगर पालिका जो जो समय समय पे कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे ध्यान दे रही है। कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं, इंजीनियर ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एंड करें, कि कैसे भी हल निकालें। लेकिन कोई कोई चीज ऐसी है कि क्षमता के बाहर जा रही है। मतलब उतनी जितना बर्डन है उतनी अपनी कैपेसिटी नहीं है, जो दिखने में आ रहा है। लेकिन जिस ढंग से महानगर पालिका के लोग डेवलप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले तो क्या था, गटर में आदमी उतारे बगैर पौधा, अभी तो बहुत सारे गटर को वाइडन भी, एंक्रोचमेंट भी हटा रहे हैं, कहीं कहीं पे एंक्रोचमेंट भी हटा रहे हैं, नाले को वाइडन भी कर रहे हैं, जो अपनी अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उससे धीरे धीरे दूर होगा, ये थोड़ी अड़चन रहेगी। लेकिन जिस ढंग से महानगर पालिका के लोग लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 31 मई का जो डेडलाइन दिया है उसमें काफी राहत मुंबई की जनता को मिलेगा।